हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम, बीएससी और बीए एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जो कि कंपलसरी है, उसकी सीरीज़ के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तित्व क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको सीधे इनका राइट आंसर बता दूंगा। 4 ऑप्शन बोल के फिर इनका राइट आंसर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इनका सीधे आपको आंसर बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्तित्व क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्षणों का गतिशील और अद्वितीय स्वरूप। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि। थर्ड, व्यक्तित्व का वर्णन सामान्यतः निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लचीला और विकासशील। फोर्थ, व्यक्तित्व के अध्ययन में निम्न में से क्या सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विचार और भावनाएं। फिफ्थ, निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिक्स, गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण निम्न में से किस प्रकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट लक्षणों जो व्यक्तियों के बीच भिन्न होते हैं। सेवन, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संदर्भ में समग्र मौखिक देखभाल शब्द का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौखिक स्वास्थ्य के साथ साथ समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना। 8, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व को आकार देने में शुद्धिकरण और दंड की भूमिका पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। 9, स्व अवधारणा का तात्पर्य निम्न में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वयं की धारणा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10, व्यक्तित्व में सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्बर्ट बंडूरा। 11, व्यक्तित्व अनुवांशिकता और देश दोनों से आकार लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण। 12, औपचारिक वातावरण के केस विन्यास प्रथम प्रभाव में कैसे योगदान दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनाते हैं। 13, समय के साथ व्यक्तित्व की स्थिरता में कौन सा कारक योगदान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुवांशिकी। 14, किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट स्वरूप को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व। 15, मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किसके लिए प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्म साक्षात्कार। 16, सामान्यतः व्यक्तित्व के गुण सिद्धांतों की ओर निर्देशित आलोचना क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव। 17, मौखिक स्वास्थ्य विश्वास की धारणा व्यक्तित्व से कैसे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छा मौखिक स्वास्थ्य आत्मविश्वास संवर्धित करता है। 18, निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच चल रहे वार्तालाप के परिणाम के रूप में देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संज्ञात्मक परिप्रेक्ष्य। 19, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट 20, किसी की क्षमताओं, विश्वासों और मूल्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मचिंतन। 21, निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रकार को सामान्यतः मिलनसार और ऊर्जावान के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहिर्मुखी। 22, अनुभव के प्रति उच्च स्तर की स्पष्टता वाले व्यक्ति की संभावना में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक और जिज्ञासु। 23, एक व्यक्ति जो सठित जिम्मेदारी और विस्तार उन्मुख है उसके किस गुण पर उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्तव्यनिष्ठा। 24, निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रकार की विशेषता अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बीच संतुलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभ्यमुखी।
25 उच्च स्तर की सहमति वाले व्यक्तित्व होने की संभावना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दयालु और सहयोगी। 26 मायर्स विगल्स टाइप्स इंडिकेटर व्यक्तित्व को कितने प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 16। 27 ए प्रकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को सामान्यतः किस प्रकार वर्णित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिस्पर्धी और समय के प्रति जागरूक। 28 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार विश्लेषणात्मक, तार्किक और विवरणों पर केंद्रित होने से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ISTJ। 29 मौखिक स्वच्छता सामाजिक परिवेश में प्रथम प्रभाव में कैसे योगदान दे सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 उच्च स्तर के क्षिप्तता वाले लोगों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिंता और मनोदशा में बदलाव की संभावना। 31 टाइप बी व्यक्ति शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। टाइप बी वाले व्यक्ति ना प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षी होते हैं, ना ही वो अंतर्मुखी और अलगावयुक्त होते हैं, और ना ही विस्तार उन्मुख और व्यवस्थित होते हैं। 32 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सहज, लचीला और अनुकूलनीय होने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ISTP। 33 उच्च स्तर की बहिर्मुखता वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संपर्क और उत्तेजना की तलाश करना। 34 व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संदर्भ में अलकरण की आदतों में बदलाव को व्यक्तिगत विकास से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन और विकास की इच्छा का संकेत देना। 35 उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों की कैसी संभावना होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिम्मेदार और अनुशासित। 36 आदर्शवादी, रचनात्मक और संवेदनशील होने का संबंध किस व्यक्तित्व प्रकार से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, INFP। 37 आच्छादित अनुभूति की अवधारणा अलकरण से कैसे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपड़े संज्ञात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 38 अनुभव के प्रति उच्च स्तर की स्पष्टता वाले व्यक्ति निम्न में से कैसे आनंद ले सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलात्मक और कल्पनाशील गतिविधियाँ। 39 डी प्रकार के व्यक्तित्व शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसादग्रस्त और व्यथित लक्षण। 40 अलकरण सामग्री का चुनाव सामाजिक परिस्थितियों में पहले प्रभाव को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनता है। 41 गैर मौखिक संचार में केस सज्जा क्या भूमिका निभा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर मौखिक संकेतों को संवर्धित करती है। 42 आत्म अभिव्यक्ति के रूप में केस सज्जा का चुनाव निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता और आत्म पहचान की अनुमति देती है। 43 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व गुण पारस्परिक और कालातीत परिधान शैलियों की प्राथमिकता से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्तव्यनिष्ठा। 44 उचित पोशाक कार्यस्थल पर व्यावसायिकता में कैसे योगदान दे सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाती है। 45 आत्म अवधारणा निम्न में से किससे प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक। 46 आत्मसम्मान शब्द का तात्पर्य निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपने स्वयं के मूल्यों का मूल्यांकन। 47 कार्ल रोजर्स के अनुसार वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच असंगति के कारण निम्न में से क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कम आत्मसम्मान।
48 अस्वीकार्य आवेगों को अधिक स्वीकार्य स्वरूप में पुनर्निर्देशित करने वाले रक्षा तंत्र को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आत्म प्रभावकारिता शब्द निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्बर्ट बंडूरा। 50 गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसके समुच्चय से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निश्चित लक्षण। 51 रोसा स्याही डब्बा परीक्षण का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व। 52 सफलता के लिए परिधान के संदर्भ में हेलो प्रभाव क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समग्र निर्णय को प्रभावित करने वाली सकारात्मक धारणाएं। 53 फ्राइडियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रक्षा तंत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भावनाएं। 54 मिनीसोटा मल्टीफेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसिक विकारों का निदान। 55 आत्मबोध की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवतावादी सिद्धांत। 56 शोध के अनुसार अलंकरण सामग्री की पसंद में बदलाव को व्यक्तित्व में बदलाव से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन और व्यक्तित्व विकास की इच्छा का संकेत। 57 विभिन्न व्यावसायिक स्थितियों के अनुसार परिधान शैली को अपनाने क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुकूलनशीलता और व्यावसायिकता को संबंधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पारस्परिक नियतिवाद की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत। 59 दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए कुछ सूचनाओं पर चुनिंदा रूप से ध्यान देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चयनात्मक ध्यान। 60 व्यक्तित्व विकास में स्व नियमन की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने और संशोधित करने से के सचेत प्रयास। 61 आनुवांशिकी कारक व्यक्तित्व को आकार देने में निम्न में से कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50%। 62 परिवार, साथियों और संस्कृति सहित सामाजिक वातावरण व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति पोषण संपर्क। 63 गैर मौखिक संचार में अलंकरण की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर मौखिक संचार को संवर्धित करता है। 64 आत्मसम्मान शब्द निम्न में से किससे प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक। 65 बचपन के शुरुआती अनुभव, विशेषकर जीवन के पहले कुछ वर्षों के अनुभव व्यक्तित्व विकास को आकार दे सकते हैं। अगर में से किस सिद्धांतकार ने प्रारंभिक अनुभवों के महत्व पर बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिगमंड फ्रायड। 66 समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तित्व सामाजिक मापदंडों और मूल्यों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। यह व्यक्तित्व का एक प्रमुख निर्धारक है। प्रारंभिक वर्षों में समाजीकरण का कौन सा तत्व विशेष रूप से प्रभावशाली होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 अलंकरण सामग्री के चयन में सांस्कृतिक कारकों पर विचार करना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक मापदंडों का सम्मान करने से समझ संवर्धित होती है। 68 सामाजिक शिक्षा की अवधारणा के अनुसार व्यक्तित्व को निम्न में से किसके माध्यम से आकार दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवलोकन संबंधी शिक्षा और मॉडलिंग। 69 किसी व्यक्तित्व के अद्वितीय गुणों और जिस विशिष्ट स्थिति में वे है उसके बीच की अंतक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारस्परिक नियतिवाद।
70 आत्म प्रभाविकता की अवधारणा के अनुसार उच्च आत्म प्रभाविकता वाले व्यक्तित्व की संभावना कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना। 71 व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक मापदंडों, मूल्यों और उपेक्षाओं के प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक नीतिवाद। 72 मौखिक स्वच्छता के संदर्भ में मानसिक रोकथाम शब्द का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं को सक्रिय रूप से रोकना। 73 किसी व्यक्ति के धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताओं उनके मूल्य और व्यवहारों को प्रभावित कर सकती है, जिससे व्यक्तित्व विकास में योगदान होता है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय कारक। 74 स्वभाव की अवधारणा का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विरासत में मिले गुण जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 अलंकरण सामग्री की पसंद व्यक्ति लक्षणों को कैसे प्रभावित हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन के प्रति स्पष्टता को दर्शाती है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौसम संबंधी कारक। 77 किसी विशेष सामाजिक या सांस्कृतिक समूह के मूल्यों और मान्यताओं को पहचानने और उन्हें आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तादात्म्यीकरण। 78 प्रारंभिक बचपन में लगाव की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्ल रोजर्स। 79 यह विचार कि व्यक्ति सक्रिय रूप से ऐसे वातावरण की तलाश करते हैं और चुनते हैं जो उनकी आनुवांशिक प्रवृत्तियों को पूरा करता है, इस प्रकार में निम्न में से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय चयन। 80 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण यह मापने के लिए बनाया गया है कि व्यक्ति किस सीमा तक सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों का समर्थन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, MMPI। 81 मौखिक स्वास्थ्य में सांस्कृतिक कारक पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक मापदंडों का सम्मान करने से समझ संवर्धित होती है। 82 परिक्षेपी परीक्षणों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अचेतन विचारों और भावनाओं को उजागर करना। 83 मौखिक स्वस्थता व्यक्तिगत लक्षणों से कैसे प्रभावित हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन के प्रति स्पष्टता को दर्शाती है। 84 व्यवहार संबंधी अवलोकन और स्व दस्तावेज निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ व्यक्तिगत परीक्षण। 85 थीमेटिक अपरसेप्शन परीक्षण में निम्न में से क्या सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्रों के विषय में वर्णन करना और कहानियाँ बनाना। 86 अच्छी तरह से चुनी गई अलंकरण सामग्री व्यावसायिक छवि पर क्या प्रभाव डाल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक छवि को संवर्धित करती है। 87 निम्न में से कौन सा मूल्यांकन उपकरण अस्पष्ट उत्तेजनाओं का विश्लेषण करके अचेतन विचारों और संघर्षों को मापने के लिए बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, TAT। 88 लिकर्ट स्केल का सामान्यतः में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्व दस्तावेज प्रश्नावली। 89 वर्णम प्रभाव का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह विश्वास की सामान्य व्यक्तित्व विवरण विशेष रूप से स्वयं पर लागू होते हैं। 90 निम्नलिखित में से कौन सा स्व दस्तावेज व्यक्तित्व अलंकन की संभावित सीमा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह। 91 व्यक्तित्व मूल्यांकन में विश्वसनीयता की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समय के साथ परिणामों की स्थिरता। 92 MMPI मुख्य रूप से क्या अलंकरण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
भावनात्मक विकार और व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 व्यक्तित्व परीक्षण पर किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं उनकी वर्तमान मनोदशा से प्रभावित होती है जिससे असंगत परिणाम मिलते हैं। इसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रक्रिया पूर्वाग्रह। 94 व्यक्तित्व मूल्यांकन में वैधता की अवधारणा का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मापने में परीक्षण की सटीकता कि वह क्या मापना चाहता है। जब आप क्वेश्चनों को देखते होंगे तो आपको ये लगता होगा जिसका सबसे ज़्यादा लंबा आंसर है यानी कि लॉन्ग जा रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखने को तो मिल जाता है, जिसके लॉन्ग आंसर दे रखे होते हैं वो सही होते हैं, पर कभी कभी ये गलती भी हो जाते हैं। इसलिए आप यही दिमाग में फिट मत कर लीजिएगा कि जिसका लंबा आंसर है या लॉन्ग जा रहा है, सबसे बड़ा डिटेल में दे रखा है वो इसका राइट होगा। कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन टिक करने पर आपके रॉन्ग भी हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को समझकर उत्तर दीजिएगा एग्जाम में। 95 एक नैदानिक साक्षात्कार में मनोवैज्ञानिक के मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछने से निम्न में से क्या संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहज प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना और जानकारी एकत्रित करना। 96 निम्न में से किस मूल्यांकन उपकरण में अंतर्निहित विचार स्वरूप को प्रकट करने के लिए अस्पष्ट दृश्य उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करना सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थीमेटिक परसेप्शन परीक्षण। 97 व्यक्तित्व मूल्यांकन जिसमें नियंत्रण स्थितियों में व्यवहार का अवलोकन क्षमता है वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार संबंधी अवलोकन। 98 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व अपने अचेतन विचारों और अस्पष्ट उत्तेजनाओं का प्रक्षेपित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। 99 व्यक्तित्व मूल्यांकन में हेलो प्रभाव का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक ही विशेषताओं के आधार पर सकारात्मक लक्षण का अति सामान्यीकरण करना। 100 व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अनुसार अलंकृत करते समय सांस्कृतिक मापदंडों पर विचार करना क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक मापदंडों का सम्मान करने से पारस्परिक संबंध संबंधित होते हैं। 101 102 की जगह मैं 12 बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। 1 सफलता के लिए पोशाक शब्द मुख्य रूप से किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व लक्षणों के साथ कपड़ों की पसंद को संरेखित करना। 2 व्यक्तित्व मनोविज्ञान में कपड़े की पसंद आत्मधारणा को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान संबंधित करता है। 3 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व गुण सामान्य उन व्यक्तियों से जुड़ा होता है जो अच्छे से सजने संवरने और कपड़े पहनने पर ध्यान देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहिर्मुखता। 4 शोध के अनुसार कपड़ों का रंग किसी व्यक्ति के विषय में क्या बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी यानी कि बुद्धि, भावनात्मक स्थिरता और वित्तीय स्थिति उपयुक्त सभी बताते हैं। 5 व्यावसायिक परिवेश में व्यावसायिक ढंग से पहना जाने वाला पहनावा प्रथम प्रभाव को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहली सकारात्मक धारणा बनाता है। 6 गैर मौखिक संचार में अलंकरण की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर मौखिक संचार को संवर्धित करता है। 7 व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष पहनावे में एक सुसंगत शैली बनाए रखने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्तव्यनिष्ठा। 8 उचित पोशाक कार्यस्थल पर व्यवसायिक में किस प्रकार योगदान देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 दे रखा है, अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने से व्यावसायिक छवि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक छवि को संवर्धित करता है। 10 व्यक्तित्व सौंदर्य कैसे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मविश्वास संवर्धित करता है। 11 आच्छादित अनुभूति की अवधारणा क्या सुझाव देती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपड़े संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। 12 अलंकरण सामग्री का चयन व्यावसायिक वातावरण में धारणाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक धारणाओं को संवर्धित करता है। 13 सफलता के लिए परिधान से पारस्परिक संबंधों को क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक बातचीत को संवर्धित करता है। 14 आत्म देखभाल और समग्र कल्याण में मौखिक स्वच्छता क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्म देखभाल और कल्याण को संवर्धित करती है। 15 श्रृंगार का उपयोग व्यक्तिगत लक्षण में कैसे संबंधित हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहिर्मुखता से संबंधित है। नेक्स्ट 16 त्वचा की देखभाल स्वयं की देखभाल और स्वयं के कल्याण में क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्म देखभाल और कल्याण को संबंधित करती है। 17 प्राकृतिक श्रृंगार पसंद करने वाले व्यक्तियों के साथ कौन सा व्यक्तिगत गुण संबंधित होने की संभावना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुभव के लिए स्पष्टता। 18 श्रृंगार के विकल्प सामाजिक स्थितियों में धारणाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक धारणाओं को संवर्धित करते हैं। 19 शोध के अनुसार त्वचा की देखभाल की दिनचर्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में क्या संकेत दे सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्तव्य निष्ठा का स्तर। 20 व्यक्तित्व मनोविज्ञान के संदर्भ में सौंदर्य अनुष्ठान शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कारों का व्यक्तित्व में कोई संबंध नहीं है। 21 श्रृंगार को आत्म अभिव्यक्ति के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता और आत्म पहचान की अनुमति देती है। 22 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व गुण संभवतः त्वचा की देखभाल के लिए सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्तव्य निष्ठा। 23 श्रृंगार विकल्पों का व्यावसायिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक छवि को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 श्रृंगार आत्मविश्वास की अवधारणा व्यक्तित्व से कैसे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार से आत्मविकास संवर्धित करता है। 25 त्वचा की देखभाल के संदर्भ में स्व देखभाल व्यक्तित्व शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देते हैं। 26 गैर मौखिक संचार में श्रृंगार क्या भूमिका निभा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर मौखिक संकेतों को संवर्धित करता है। 27 शोध के अनुसार मौखिक स्वच्छता को व्यक्तित्व परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन और व्यक्तित्व विकास की इच्छा का संकेत देना। 28 आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत शैली में त्वचा की देखभाल क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता और आत्म पहचान की अनुमति देती है। 29 श्रृंगार का चुनाव सामाजिक परिस्थितियों में पहले प्रभाव को कैसे संबंधित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रथम प्रभाव बनाता है। 30 केस विन्यास का चुनाव व्यक्तिगत लक्षणों में कैसे संबंधित हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुभव के प्रति स्पष्टता को दर्शाता है। 31 मौखिक स्वच्छता सामाजिक परिवेश में धारणाओं को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक धारणाओं को संवर्धित करती है। 32 जो सामाजिक औपचारिकता के लिए पारस्परिक और साफ सुथरा केस विन्यास पसंद करते हैं उनके व्यक्तित्व में कौन सा गुण संभवतः जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्तव्य निष्ठा। 33 बालों के रंग का चुनाव व्यावसायिक वातावरण में धारणाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक धारणाओं को संवर्धित करता है। 34 शोध के अनुसार केस शैली में बदलाव को जीवन परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास की इच्छा का संकेत देना। 35 बालों की देखभाल आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मसम्मान और आत्मविकास को संवर्धित करती है। 36
केस विन्यास का चुनाव आत्म अभिव्यक्ति का एक रूप कैसे हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता और आत्म पहचान की अनुमति देता है। 37 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व गुण संभवतः न्यूनतम और साफ सुथरे केस विन्यास की प्राथमिकता से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्तव्य निष्ठा। 38 एक अच्छे केस विन्यास का व्यावसायिक छवि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक छवि को संवर्धित करता है। 39 केस विन्यास आत्मविकास की अवधारणा व्यक्तित्व से कैसे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केस सज्जा आत्मविश्वास संवर्धित करती है। 40 बालों की देखभाल के संदर्भ में बाल स्वास्थ्य व्यक्तित्व शब्द का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो लोग बालों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। 41 आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत शैली में अलंकरण सामग्री क्या भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मकता और आत्म पहचान की अनुमति देती है। 42 अलंकरण सामग्री का चुनाव व्यक्तिगत लक्षणों से कैसे संबंधित हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहिर्मुखता को दर्शाता है। 43 केस चयन में सांस्कृतिक कारकों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक मापदंडों का सम्मान करने से समझ संवर्धित होती है। ये पहली यूनिट आपकी को-करिकुलर सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी गई है। ये सेकंड यूनिट है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है साक्षात्कार और समूह चर्चा। ये सेकंड यूनिट है। ये वीडियो लॉन्ग हो गई है इसमें, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके 143 क्वेश्चन थे जो कि आपको टोटली प्रोवाइड करा दी गए हैं। इसके सेकंड पार्ट में सेकंड यूनिट भी कंप्लीट करा दी जाएगी, जिसमें सेकंड यूनिट में भी 142 अप्रोक्स क्वेश्चन है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसका सेकंड पार्ट अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा।